अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सर शेरोज। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम सेट्स है उसकी 1.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। तो आइए हम वेन डायग्राम के बारे में जो है एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो आइए हम वेन डायग्राम पढ़ते हैं। वेन डायग्राम सेट की एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम अपने सेट्स को पिक्टोरियल और डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। पिक्टोरियल का मतलब है तस्वीर या शेप, ठीक है। इसमें जो हम शेप यूज़ करते हैं अपने सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वो सर्किल की शेप को यूज़ किया जाता है। और इसी तरीके से यूनिवर्सल जब सेट होगा हमारा तो हम उसके लिए शेप यूज़ करेंगे और रेक्टेंगल की शेप यूज़ करेंगे। तो आइए मैं आपको वेन डायग्राम को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए सेट गिवन है यहाँ पर P, Q, R एंड F। इस सेट को आपने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले मैं एक सर्किल को ड्रा करूंगा। ये मेरा हो गया सर्किल यहाँ पर, ठीक है। तो इसका नाम देंगे हम सेट का ए। इसके जो एलिमेंट्स हैं मैं इनको अंदर रखूंगा P, Q, R एंड F। ये आपका वेन डायग्राम की एग्जाम्पल सॉल्व है। तो आइए हम इसकी मदद से इंटरसेक्शन करना, वेन डायग्राम में टू सेट्स का यूनियन करना, डिसजॉइंट करना, ओवरलैपिंग करना, डिफरेंस करना, कॉम्प्लीमेंट करना सीखते हैं एग्जाम्पल के साथ। वेन डायग्राम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। आपको टू सेट्स का इंटरसेक्शन करना है, टू से रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के अंदर। आपको टू सेट गिवन है, P सेट है और Q सेट। P सेट के बाद जो है X, Y, Z एलिमेंट है, Q के बाद जो है L, M, N, Y, ठीक है। तो अब आप इनका इंटरसेक्शन कर लें। P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्ट किया तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पर Y कॉमन आ गया। उसके बाद हमें दो सर्किल जो है रिप्रेजेंट करने, एक का नाम देंगे हम P का, दूसरे का नाम देंगे हम Q का। अब हमें नाम देने के बाद जो चीज़ आपकी कॉमन आ जाएगी वो आप इस सेंटर में लिखेंगे। इसके बाद देखें P वाला जो है हमारा सेट, उसके बाद X और सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा Z, क्योंकि आपका Y का कॉमन चले गया। इसी तरीके से Q वाले सेट पर आ जाएं, यहाँ पर से आपका Y कॉमन चले गया तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे L, M और N बचेगा। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि बीच वाला जो आपका कॉमन वाला जो साइड होता है उसको जो है आप लाइट कलर से उसको आप फिलअप कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी वेन डायग्राम जो वो रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो ये अब हम यूनियन ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यूनियन ऑफ टू सेट्स। आपके पास P सेट और Q सेट गिवन है। सबसे पहले आप इसका यूनियन निकालेंगे। यूनियन में हम क्या करते हैं, नंबर्स को तरतीब से लिखते हैं। इसी तरीके से वही P सेट और Q सेट, ठीक है। जो आपके नंबर इनमें कॉमन होंगे, यहाँ पर देखें दोनों में y कॉमन, तो हम इसको y के उधर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद P वाले सेट को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे X और Z को लिख देंगे, y यहाँ पर कॉमन आ गया। और Q वाले में क्या लिखेंगे, L, M, N लिख देंगे। अब इंटरसेक्शन में हमने क्या किया था, सिर्फ कॉमन वाले साइड को कलरिंग की थी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों जो आपके सेट हैं P वाला सेट और Q वाला सेट है, इन दोनों को आप कलरिंग कर देंगे। इस तरीके से आपकी यूनियन ऑफ टू सेट्स को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। आइए अब हम इसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट्स वेन डायग्राम करते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। सेम वही जिस तरीके से हम इंटरसेक्शन में यूनियन में करते हुआ है, डिफरेंस में भी हम वही प्रोसेस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपके पास P सेट गिवन है, Q सेट भी गिवन है। तो सबसे पहले आप इंटरसेक्शन यूनियन की तरह यहाँ पर इनका डिफरेंस निकालें। डिफरेंस निकाला तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 1, 2 एंड 3 बचा। तो फिर इसके बाद वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, दो सर्किल्स को ड्रा करेंगे जैसे हमने इंटरसेक्शन और यूनियन में किया था। ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा Q साइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जिस तरीके से हम कॉमन लेते हैं 4, 5 यहाँ पर भी कॉमन, 4, 5 यहाँ पर भी कॉमन, तो 4, 5 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए डिफरेंस आपका यह है 1
2 एंड 3। बाकी जितने भी आपके मेंबर बचेंगे उनको हम ये लिख देंगे 6 एंड 7। अब हम कलरिंग जो साइड करेंगे डिफरेंस में हम सिर्फ और सिर्फ पी वाले साइड का जो है उसको कलरिंग करेंगे। ये भी आप लाइट कलर से करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स वेन डायग्राम आपका कंप्लीट हुआ। तो आइए अब हम ओवरलैपिंग ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम। ओवरलैपिंग ऑफ टू सेट्स वेन डायग्राम, ठीक है। अब आपको जो है ओवरलैपिंग टू सेट्स को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ये भी वही प्रोसेस होगा जो आप अभी करते हुए हैं इंटरसेक्शन में, यूनियन में, डिफरेंस में, ठीक है। आपके पी सेट भी गिवन है, क्यू सेट भी गिवन है, ठीक है। हम क्या करते हैं ओवरलैपिंग में इंटरसेक्शन कराते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन कराने के बाद उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो लाजमी आना चाहिए। एक एलिमेंट आएगा तो ओवरलैपिंग कराएगा। अगर वो एम्प्टी आ गया तो आपका ओवरलैपिंग नहीं कराएगा बल्कि वो डिसजॉइंट कराएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पी इंटरसेक्शन क्यू करूंगा ओवरलैपिंग के लिए। जब मैंने इंटरसेक्ट किया तो मेरे पास क्या आया कॉमन 3, 4 एंड 5। अब मैं क्या करूंगा दो सर्किल को यहाँ पर ड्रा करूंगा। एक का नाम मैंने पी दिया, दूसरे का नाम मैंने क्यू दिया। अब ओवरलैपिंग में हम क्या करते हैं, अब जैसे ये कॉमन आ गए 3, 4, 5, इनको मैंने लिख दिया। अब कलरिंग जो होगी सिर्फ और सिर्फ ओवरलैपिंग में बीच वाले साइड पर होगी, ठीक है। बीच के अंदर आपने करनी, जैसे हम इंटरसेक्शन में करते हैं सेम ऐसे ही आप इस साइड को कलरिंग करेंगे, ठीक है। अब बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे पी वाले सेट्स के, जैसे 1, 2, अब क्यू वाले साइड पर आ जाए 3 भी नहीं लिख सकता, 4 भी नहीं लिख सकता, 5 भी नहीं, क्योंकि वो कॉमन यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके बाद 6, 7, 8 ओवरलैपिंग ऑफ टू सेट्स वेन डायग्राम में आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो आइए अब हम जो है डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। डिसजॉइंट करना है आपने टू सेट्स को, फिर उसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। आपको दो सेट दिए गए पी एंड क्यू। डिसजॉइंट में हम क्या करते हैं इंटरसेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन करने के बाद आपका सेट एम्प्टी आ जाए, उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ठीक है। तो अब देखें हमने इसका इंटरसेक्शन कराया तो एम्प्टी आया, ठीक है। अब आप इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप पी के लिए आप सर्किल ड्रा करेंगे, इसी तरीके से क्यू वाले सेट के लिए एक सर्किल ड्रा करेंगे वेन डायग्राम के लिए, ठीक है। पी वाले में हम पी वाले का एलिमेंट लिखेंगे ए, बी, सी एंड डी। इसी तरीके से आप क्यू वाले के लिखेंगे ई, एफ, जी एंड एच। ये आपका डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट कर दिया गया इसमें वेन डायग्राम में। तो आइए अब हम जो है सब सेट को जो है वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। सब सेट, अब हम जो है सब सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। उसको किस तरीके से करते हैं, आपके पास दो सेट गिवन है पी एंड क्यू। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद हम जो है एक बड़ा सर्किल ड्रा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि पी सब सेट है क्यू का। क्यू के लिए जो है सर्किल जो बड़ा ड्रा करेंगे, कि सबसेट बोल रहा है पी को, तो हम पी के लिए हम छोटे वाला सर्किल ड्रा करेंगे। तो अब इसमें आप देखें ए बी सी इसमें भी है, इसमें भी कॉमन होंगे तो हम ए बी एंड सी लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे क्यू के लिए डी एंड ई लिखेंगे। ए बी सी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ए बी सी आपके पी के अंदर मौजूद है। तो ये जो है पी वाला हिस्सा जो है आपका क्यू वाले हिस्से के अंदर इंक्लूड है। तो इस तरीके से आप जो है अपने सब सेट को जो है वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हमने इन सब की एग्जाम्पल भी समझ ली, इन सब के बारे में भी समझ लिया। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 को करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट द सेट्स P इज इक्वल है P E N C I L एंड Q सेट इज इक्वल है P E N S बाय वेन डायग्राम। आपको दो सेट्स दिए गए हैं जिन्हें आपने रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। तो हमने यहाँ पर दो सेट्स के लिए दो सर्किल ड्रा कर लिए हैं। एक सेट का मैं नाम दूंगा यहाँ पे P और दूसरे सेट का मैं नाम दूंगा यहाँ पर Q। सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर ना आपने इंटरसेक्शन करना है, ना यूनियन करना है, ना डिसजॉइंट करना है, ना ओवरलैपिंग करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो ये है हमारा P, ये है हमारा Q।
तो P वाले में हम P वाले के मेंबर्स लिखेंगे P E N C I एंड L, ठीक है। इसी तरीके से हम Q वाले सेट पे आ जाएं P E N एंड S। ये आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्व हुआ। उसने हमें कहा था कि आपको दो सेट्स दिए गए हैं, उन्हें आपने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट A इज इक्वल है 1 2 3 8 9 11 15 16 21 एंड B सेट है 9 11 15 21 एंड 22। आपने फाइंड करना है A है आपका A यूनियन B एंड D जो है आपका A इंटरसेक्शन B, ठीक है। आपने उनको फाइंड करने के बाद उसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए पहले हम A पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A यूनियन B आपने मालूम करना है। तो मैंने A यूनियन B को मैंने मालूम किया। यूनियन में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। जब हमने यूनियन को सॉल्व कर लिया तो उसके बाद आपने इसको वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम शेप इस्तेमाल करते हैं, सर्किल की यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 सर्कल्स ड्रा किए 2 सेट्स के। एक का नाम हमने दिया A, दूसरे वाले का नाम हमने दिया B, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यूनियन अभी हम एग्जांपल्स में कर चुके हैं, तो जो कॉमन होते हैं वो लिख लेते हैं। देखिए 9 यहाँ पर भी कॉमन है, 9 यहाँ पर भी कॉमन है, तो 9 हमने लिख लिया। इसका 11 दोनों में कॉमन है, तो हमने दोनों में से 11 को कॉमन ले लिया। इसी तरीके से 15 यहाँ पर भी 15 यहाँ पर भी हमने इसको लिख दिया। इसके बाद आ जाए 16 यहाँ नहीं है, तो 21 यहाँ पर भी कॉमन है, 21 आपका यहाँ पर भी कॉमन है। अब आपने क्या देखना है, ए वाले सेट के वो मेंबर लिखने हैं जो इनके बाद बच रहे होते हैं। 1 2 3 8। अब 9 भी नहीं लिख सकता, 11 भी नहीं लिख सकता, 15 भी नहीं लिख सकता, 16 लिख सकता हूँ मैं, 16 लिख देंगे। और 21 नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पर वो कॉमन आ गया। अब आ जाते हैं बी वाले साइड पर। 9 नहीं लिख सकता, 11 15 21। अब सिर्फ और सिर्फ जो लिखूंगा मैं 22 को लिखूंगा। अब यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों के दोनों सर्किल को क्या कर देते हैं, हम लाइट कलर से कलरिंग कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट सॉल्व हुआ। तो आइए अब हम जो है अपने क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो कि इंटरसेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। आपको दोनों सेट्स गिवन है ए एंड बी। तो सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। हमने सॉल्व कर लिया, इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं, हमारे कॉमन एलिमेंट्स आने थे, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है इसे, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 2 सर्कल्स ड्रा किए। एक का नाम मैंने ए दिया, दूसरे का नाम मैंने बी दिया। अगर इसकी जगह ए बी की जगह पी क्यू होता तो मैं पी क्यू को रिप्रेजेंट करता, ठीक है। जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे, सबसे पहले तो मैं इसको लिखूंगा जो मेरा इंटरसेक्ट हुआ 9 11 15 एंड 21, ठीक है। फिर उसके बाद ए वाले सेट है उसके मेंबर्स को लिखूंगा। 1 2 3 8 9 नहीं लिख सकता, 11 15। अब लिखूंगा मैं 16, 21 नहीं लिख सकता क्योंकि कॉमन आ गया। अब इसके बाद है बी वाले सेट के लिए 9 नहीं लिख सकता, 11 15 21 नहीं लिख सकता। अब डायरेक्ट लिखूंगा 22। यूनियन में हम क्या कर रहे थे, दोनों सर्किल्स को कलर कर रहे थे। कोई भी आप लाइट कलर जो है उससे इसको आप कलरिंग कर सकते हैं। लेकिन आप जो यहाँ पर जो फिलअप करेंगे अपने इस इंटरसेक्शन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इस कॉमन वाले साइड को जो है आपने फिलअप करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ u इज इक्वल है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 तक। एंड ए सेट हमारे पास जो गिवन है 2 3 एंड 4। बी सेट हमारे पास गिवन है 2 3 4 एंड 5। और एंड सी सेट जो हमारे पास गिवन है 0 6 7 8 तक हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो आपने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट को। हम पिछले एक्सरसाइजेस के अंदर जो है कॉम्प्लीमेंट को अच्छे तरीके से मालूम कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट होना लाजमी है, ठीक है। यू यानी कि यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस निकलवा देंगे हम ए वाले सेट से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लूंगा 0 1 2 3। अब इसका 4 5 पूरा लिखा 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12। डिफरेंस का साइन लगाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में ए वाला सेट जो है वो लिख दूंगा। ए वाले सेट में 2 3 एंड 4। अब हम जो है अपने जहन से ए वाले सेट को जो है वो कट कर देंगे।
ठीक है, और जो ए वाले सेट जो एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे उनको भी हम कट कर देंगे। 0 में लिख दूंगा, यहाँ पर 1 में लिख दूंगा, 2 यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ पे मौजूद है तो कट हो गया, 3 भी यहाँ से यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे मौजूद तो कट हो गया, 4 भी दोनों में मौजूद है तो वो कट हो गया। अब डायरेक्ट लिख दूंगा 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट सॉल्व हुआ, जो कि हमें पर कॉम्प्लीमेंट करना था। आइए अब हम इसके बाद जो है इसका बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम बी पार्ट कर रहे हैं, बी कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने ए पार्ट जो किया था उसमें हमने क्या करा था, ए कॉम्प्लीमेंट को किया था, तो अब हम जो है बी कॉम्प्लीमेंट को भी हम ए कॉम्प्लीमेंट की तरह ही करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस करवाएंगे हम अपने बी सेट का। तो हम क्या करते हैं, बी सेट जो होता है उसको हम कट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और बी सेट के जो एलिमेंट हमारे यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे, यूनिवर्सल सेट में से भी हम उन एलिमेंट्स को कट कर देंगे। अब देखिए 0 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है तो लिख दिया, 1 भी मौजूद नहीं है तो हमने लिख दिया, 2 3 4 5 यहाँ पर भी वो कट हो जाएंगे। ठीक है, फिर 6 7 8 9 10 11 12 तक ये इसका आंसर हुआ। तो आइए अब आते हैं हम सी पार्ट पर। सी पार्ट में बी डिफरेंस ए, ये भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की तरह ही होता है। ठीक है, तो बी डिफरेंस ए, बी वाला सेट लिखा, डिफरेंस का साइन फिर ए वाला सेट लिखा। अब हमने जेन से इस वाले साइड को कट कर दिया, यानी ये वाले सेट को कट कर दिया। इसके बाद जो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, इस वजह से हम इन सबको ऐसे के ऐसे ही उतार देंगे। तो इसका ये आंसर हुआ। तो आइए अब हम डी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है ए यूनियन सी। ए की जगह ए वाला सेट, यूनियन की साइन, सी की जगह सी वाला सेट। यूनियन में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करके तरतीब से लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर, इसको हमने अरेंजमेंट करके लिख दिया। इसी तरीके से इस पे आ जाए ई पार्ट पर, बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कॉमन होंगे नंबर उनको लिख लेंगे। बी है तो बी वाला सेट लिखा, इंटरसेक्शन की साइन लगा, सी वाला है तो सी का सेट लिखा। अब यहाँ पर देखें कोई भी मेंबर्स आपका एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, इस वजह से आपका सेट एम्प्टी आया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आइए अब इसके बाद जो है हम एफ पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट किया था, उसमें सिंगल कॉम्प्लीमेंट था ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से बी पार्ट किया था, बी कॉम्प्लीमेंट था उसमें। अब यहाँ पर 2 कॉम्प्लीमेंट आ गए, एक है ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरा है सी कॉम्प्लीमेंट। दोनों के कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के बाद उनको हमें यूनियन भी कराना होगा। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट को मालूम करूंगा, यू डिफरेंस ए इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है, मैंने यूनिवर्सल सेट को लिख दिया, डिफरेंस की साइन लगाई, ए वाला सेट जो मेरे पास गिवन था वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम डिफरेंस में क्या करते हैं, जो हमारे पास ए मालूम करना है तो मैं ए वाले सेट को अपने ज़हन से जो है वो कट कर दूंगा, और जो इसके मेंबर इसमें मौजूद होंगे उनको मैं कट कर दूंगा। तो मेरे पास जो मेंबर बचे 0 1 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट मालूम हो गया। तो अब हम इसके बाद जो है सेकंड कॉम्प्लीमेंट जो मालूम करना है वो है सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सी कॉम्प्लीमेंट भी मैं इसी तरीके से मालूम करूंगा। तो हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट जो मालूम हुआ, हमारे पास जो एलिमेंट आए 1 2 3 4 5 9 10 11 एंड 12। ठीक है, अब दोनों के कॉम्प्लीमेंट मुझे मालूम हो चुके हैं। अब मालूम होने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन कराना है। थर्ड स्टेप जो वो है यूनियन। तो देखिए मैंने ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट वाला जो सेट था वो लिखा, यूनियन के साथ यूनियन लगा, तो इसका सी कॉम्प्लीमेंट है। सी कॉम्प्लीमेंट का जो मैंने मालूम किया था वो सेट मैंने यहाँ पर रख दिया। अब इन दोनों का भी यूनियन निकाल दूंगा। यूनियन में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तरतीब से लिख देते हैं। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट जो है वो है इंटरसेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साइन की तब्दीली है। ठीक है, और यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। आप जो है ए कॉम्प्लीमेंट के बाद बी कॉम्प्लीमेंट को मालूम करेंगे। जब आपके पास दोनों कॉम्प्लीमेंट मालूम हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपने उसको इंटरसेक्शन करा देना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप उसको होमवर्क करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है लेट ए इज इक्वल है ए बी सी एंड बी इज इक्वल है हमारे पास ए बी सी डी ई। रिप्रेजेंट करना है हमें वेन डायग्राम में ए सबसेट बी को। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम एक बड़ा सर्किल ड्रा कर लेंगे। ठीक है, जैसे बी है, अगर इसकी जगह ए होता तो मेरा बड़ा सर्किल जो है वो ए वाला होता। ठीक है, सबसेट के लिए हम जो है वो छोटा सर्किल ड्रा करेंगे। ए मालूम करना है तो हम ए के लिए हम छोटा सर्किल और इसके लिए हम बड़ा सर्किल। ठीक है, अब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट देखिए क्या क्या कॉमन है, ए भी कॉमन है, बी भी कॉमन है और सी भी कॉमन है। दोनों में कॉमन था तो ए सबसेट है बी का। ठीक है, अब जो आपके एलिमेंट्स बचेंगे जैसे डी हुआ,
ई हुआ, ये हम अपने बी वाले सेट में लिख देंगे। ये पूरा का पूरा सेट का जो हिस्सा है वो बी का कहलाता है। इसके हिसाब से हमारे जो ए बी सी जो है वो भी इसके अंदर काउंट हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। तो आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ P इज इक्वल 3 5 7 9, Q इज इक्वल आपका 7 9 11 एंड 13 एंड R इज इक्वल 7 13 15 एंड 17 एंड 19। ठीक है, इलस्ट्रेट अबव गिवन सेट इन वेन डायग्राम। आपको 3 सेट्स दिए गए हैं। ठीक है, आपको वेन डायग्राम में उन्हें रिप्रेजेंट करना है। इलस्ट्रेट का मतलब यहाँ पर ये है कि वाज़े करके आपने लिखना है। ठीक है, 3 सेट्स हैं, 3 सर्कल्स ड्रा किए जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा P वाला सर्किल है, ये मेरा Q वाला है और ये R वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम तीनों सेट के अंदर देखें कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। 3 5 7 9 7 9 11 13 7 13 15 17 एंड 19, तीनों सेट्स के अंदर 7 जो है मेरा कॉमन आ रहा है, तो 7 को मैंने कॉमन साइड पे। अब मेरा ये P वाला सर्किल है, इसमें मैं P सेट के एलिमेंट्स को पुट करूंगा। 7 में कॉमन ले चूंगा, सिर्फ और सिर्फ 3 5 और 9 बचा है यहाँ पे। ठीक है, 3 5 9। अब आए थे Q वाले पर, Q वाले सेट के सर्किल पर आते हैं। तो 7 कॉमन ले चुके हैं, 9 11 13 होना चाहिए, 9 11 एंड 13। अब आ जाते हैं हम R वाले सेट के सर्किल पर। ठीक है, हम 7 कॉमन ले चुके हैं। अब हमारे पास जो बचा है 13 15 17 एंड 19 बचा है। ठीक है, तो अब उसको हम लिखते हैं 13 15 17 एंड 19। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट हो चुका है और इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हुआ। तो आइए अब हम जो है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल LMNO and y is equal STUV are to this joint set, illustrate them through Venn diagram। this joint set ये तो आपको पता ही होगा कि जब हम this joint मालूम करते हैं तो हम अपने दो सेट्स को इंटरसेक्ट कराते हैं। इंटरसेक्शन के अंदर जब हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता उसको हम कहते हैं दिस जॉइंट सेट। तो यहाँ पर जो है कॉमन कोई भी चीज़ नहीं आ रही, इस वजह से जो है हम दोनों सेट्स को अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे दो सर्किल के अंदर। ठीक है, एक का नाम होगा एक सर्किल का x, दूसरे का नाम होगा y, क्योंकि हमारे पास एक x सेट है और दूसरा y सेट है। तो आइए अब हम इसको इलस्ट्रेट करते हैं, वाज़े तौर पर लिखते हैं। ठीक है, तो x में हमारे पास क्या है, L M N O S T U V। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ आपकी एक्सरसाइज 1.4 का। तो अब हम इंशाल्लाह क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम सेट्स है उसकी एक्सरसाइज 1.5 को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।